जिंदगी की जंग हार गया तन्मय। बोरवेल में गिरे तन्मय को नहीं बचा सके। रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। 5 डॉक्टर्स की टीम तन्मय का पोस्टमार्टम कर रही है। 6 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरा था तन्मय और करीब 84 घंटे के बाद तन्मय को बाहर निकाला गया। 85 घंटे चले रेस्क्यू के बावजूद भी तन्मय को बचाया नहीं जा सका। मेरे साथ इस वक्त बैतूल एडीएम है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। लगातार वो भी वहां पर डटे हुए थे, रेस्क्यू कार्य भी देख रहे थे। सर, पिछले मंगलवार से आज शनिवार हो गया, आप तमाम प्रयास किए गए लेकिन पूरे विफल साबित हुए। हाँ, देखिए, लगभग 85 आवर्स ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, लोकल पुलिस प्रशासन सबके साथ में समन्वय के साथ में इसको करने का प्रयास किया। और उसके बाद आज सुबह 6 बजे हमको तन्मय के बॉडी प्राप्त हुई है और अभी उनको लेकर बॉडी को लेकर शासकीय अस्पताल में आए थे पोस्टमार्टम हेतु। अब उनके शरीर को उनके माता पिता को सौंप दिया गया ताकि अंत्येष्टि उनके धर्म के हिसाब से की जा सके। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी नहीं आई, लेकिन शुरुआती देखकर क्या लग रहा है, किस चीज़ से मतलब जान मिली? चेस्ट कंजेशन और रिब्स में चोट, इस कारण से मौखिक रूप से बताया गया। आधिकारिक रिपोर्ट अभी नहीं आई। सर, शव को कितना नुकसान हुआ? कुछ एक और दो सवाल और मेरे। क्योंकि डेथ लगभग 3 से 4 दिवस पूर्व हो चुकी थी, तो काफ़ी शरीर की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो अब पोस्टमार्टम हो चुका है और उनके माता पिता को शरीर दे दिया गया है। सर, लेकिन दोषी जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारियां थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है या कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? देखिए, अब तक आज सुबह के 6 बजे तक हम लोग का जो प्रायोरिटी थी वो तन्मय को वो सकुशल निकालना था, उनको प्राप्त करना था। अब हम लोग का अभी अंत्येष्टि के लिए गए हैं, अभी उसमें भी शासकीय अमला गया हुआ है। इसके उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खेत मालिक के ऊपर भी? बिल्कुल। प्रशासनिक जो भी दोषी पाए जाते हैं उन सब पर होगी। आर्थिक मदद सर किसी तरह की? आर्थिक मदद के लिए तहसीलदार और एसडीएम उनके निवास पर पहुंच चुके हैं, वो अभी तुरंत उनको मिल जाएगा। ये बैतूल एडीएम थे बता रहे थे कि जो तन्मय है उसकी मौत 2 से 3 दिन पहले ही हो चुकी थी और उसके कारण शव को भी, जो तन्मय है उसकी बॉडी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो भी दोषी उनकी तरफ से कहा जा रहा है, चाहे प्रशासनिक तौर पर हो या फिर किसान हो, जो भी इसके अंदर मामले में दोषी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे, पिछले मंगलवार से लेकर शनिवार हो गया है, 85 घंटे से ज़्यादा रेस्क्यू चला, लेकिन उसमें कामयाबी तो मिली रेस्क्यू में, लेकिन ज़िंदगी की जंग तन्मय हार गया। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 बैतूल। तो देखिए, 84 घंटे तक जो है तन्मय, एक 8 साल का मासूम, बोरवेल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अब वो जो है जिंदगी की जंग हार गया और उसकी मौत हो गई। और ये जो शव है पोस्टमार्टम हो गया है। एडीएम से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद ने बातचीत की, जो हमने आपको सुनवाया, और उसके बाद जो है शव को परिवार को सौंप दिया गया। दुख के बादल छा गए हैं बैतूल में। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, क्या कुछ जानकारी वहां पर निकलकर सामने आ रही है? परिवार की क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल दुख के बादल छाए होंगे। एक हंसता खेलता परिवार जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है और शव क्या परिवार को सौंप दिया गया है? हाँ, बिल्कुल अनुष्का, बात की जाए तो परिवार को शव को सौंप दिया गया है और यहाँ से जिला अस्पताल बैतूल की बात की जाए तो मांडवी जहाँ पर गांव है वहाँ पर शव रवाना भी कर दिया गया है और आगे परिजनों को शव सौंप दिया गया। जो आपका सवाल था कि परिजनों को शव को सौंपा गया है, तो बिल्कुल सौंप दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। इसके साथ साथ अब वहाँ पर जो एडीएम साहब ने जानकारी दी है उसमें साफ तौर पर यह भी जानकारी दी गई है कि आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो आर्थिक मदद के लिए भी तहसीलदार और पटवारी उन्हें तन्मय के घर पहुंच चुके हैं और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुआवजा भी, आर्थिक मदद भी तन्मय के परिवार को दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि लापरवाही के कारण एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से तबाह हो गया। और जो पहले से हमें जो शंकाएं थी, जो बार बार शक लग रहा था कि पहले हादसा मतलब जो हुआ था उसमें तन्मय की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो ये कह सकते हैं सही भी साबित हुआ है।
सही साबित हुआ है और तन्मय की जो मौत हुई थी वो 3 दिन पहले ही हो चुकी थी और जो शुरुआती जो डॉक्टरों ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से चेस्ट दबने के कारण, यानी वहाँ के जो हम बार बार बता रहे थे अनुष्का कि काफ़ी नैरो था वो, जिस बोरवेल में गिरे थे काफ़ी सकड़ा हुआ था। तन्मय का हाथ ऊपर नजर आ रहा था और सर भी ऊपर की तरफ था और उसकी हेल्थ भी ज़्यादा थी, तो इससे साफ पता चलता है कि उसका चेस्ट वहाँ पर बोरवेल में जो था काफ़ी सकड़ा था, इसके कारण दब गया और इस चेस्ट के दबने से ही मौत हुई है। बिल्कुल ऐसी शब्बीर, प्रारंभिक जो 84 घंटे हो गए थे, पूरी मशक्कत की टीम ने पूरी कोशिश की और एक बोरवेल की बात करें तो एक 8 साल का मासूम जिस तरीके से शव बाहर निकाला गया है, हाथ पूरे उसके खड़े हुए थे और ऑफ कोर्स ही बात है वेट ज्यादा होने के कारण चेस्ट दब गया, तो दम घुटना लाजमी सी बात है। जिंदगी की जंग हार गया, परिवार जो है पूरी तरीके से बिखर चुका है, हम समझ सकते हैं पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए और लाइव तस्वीरें